नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह हब। इतिहास के पन्नों में हम अक्सर उन वीरों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए, अपनी आन के लिए खून बहाया। लेकिन इतिहास की कुछ हिस्ट्री शीट ऐसी भी हैं जहां स्याही से नहीं गद्दारी से नाम लिखे गए हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। और आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही भेदिए की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके एक फैसले ने, एक धोखे ने हिंदुस्तान का भविष्य सदियों के लिए बदल दिया। चलिए इस गहरी और अंधेरी दास्तान को शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं भारत की दहलीज से। सोचिए जरा, दुनिया जीतने निकला सिकंदर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हवा में तलवारों की टनक है, घोड़ों की टापें हैं, और सामने खड़ा है तक्षशिला का राजा आम्भी। आम्भी के पास कह सकते हैं दो रास्ते थे। एक रास्ता था अपने पड़ोसी राजा पोरस के साथ मिलकर उस विदेशी आक्रांता का सामना करना, और दूसरा रास्ता जो उसने चुना वो था डर और ईर्ष्या का। ईर्ष्या मतलब जलन। हाँ, पोरस की शक्ति से, उसकी वीरता से जलने वाले आम्भी ने लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण का फैसला किया। और ये कोई मामूली आत्मसमर्पण नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसने सिकंदर को खुश करने के लिए तोहफों का अंबार लगा दिया। कहते हैं कि उसने 200 किलो चांदी, 3000 बैल, 10,000 से ज्यादा भेड़ें और 30 सजे धजाए हाथी भी भेजे। इतना ही नहीं, उसने दुश्मन की सेना के लिए सिंधु नदी पर पुल बनवाने में भी मदद की। जी, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी सेना सिकंदर को दे दी। अपनी सेना, ताकि वो पोरस को हरा सके। मतलब एक भारतीय राजा दूसरे भारतीय राजा को हराने के लिए एक विदेशी की मदद कर रहा था। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? क्या मिला आम्भी को? वही जो अक्सर गद्दारी का इनाम होता है, धोखा। अच्छा। सिकंदर ने भारत छोड़ते वक्त आम्भी को ही एक तरह से देशद्रोही करार दे दिया, और उसके जाने के बाद उसी के एक सेनापति यूडेमिस ने आम्भी को सत्ता से हटाकर मरवा दिया। मतलब गद्दारी का पहला इनाम मौत था। बिल्कुल। आम्भी की कहानी तो चलिए जलन और डर की थी, लेकिन तब क्या होता है जब एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के खिलाफ खड़ा हो जाए? ये भारतीय इतिहास का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ है महाराणा प्रताप, मेवाड़ की आजादी के लिए जंगलों में कहते हैं घास की रोटियां तक खा रहे हैं। और दूसरी तरफ है राजा मान सिंह, आमेर के राजा, अकबर के दरबार की शान, उनके नवरत्नों में से एक। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक राजपूत, राजा मान सिंह। और वो लड़ किसके खिलाफ रहे थे? एक दूसरे राजपूत, महाराणा प्रताप के खिलाफ। जरा सोचिए उस योद्धा पर क्या गुजर रही होगी, जो एक विदेशी बादशाह के हुक्म पर अपने ही खून के खिलाफ तलवार उठाए खड़ा हो। देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस दौर की राजनीति को समझना होगा। मान सिंह का परिवार अकबर से संधि कर चुका था। वो अकबर के एक वफादार सेनापति थे। तो क्या ये वफादारी अपनी मिट्टी से बढ़कर थी? मान सिंह की नजर में वो अपना राजधर्म निभा रहे थे। युद्ध में मुगल सेना तकनीकी रूप से जीत तो गई, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। मतलब अकबर और मान सिंह की हर कोशिश नाकाम रही। बिल्कुल। पर इतिहास में ये सवाल हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि एक हिंदू राजा का मुगल सेनापति बनकर अपने ही लोगों से लड़ना, क्या ये गद्दारी नहीं थी? मान सिंह की कहानी में फिर भी बहस की गुंजाइश है, लेकिन इतिहास में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो गद्दारी का पर्याय बन गए हैं। मीर जाफर, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही धोखेबाज या गद्दार हो गया है। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, कमांडर इन चीफ। लेकिन उसकी आंखों में नवाब बनने का लालच था, और इसी लालच ने उसे अंग्रेजों से मिला दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे नवाब बनाने का सपना दिखाया। और फिर आई वो तारीख, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। मैदान में एक तरफ सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 की सेना, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की मुट्ठी भर फौज। कागज पर तो ये कोई लड़ाई थी ही नहीं। लेकिन सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना सेनापति मीर जाफर, अपनी सेना के बड़े हिस्से के साथ चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। वो हिला तक नहीं। ये वो खामोशी थी जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के 200 साल के राज की नींव रखी। बिल्कुल। मीर जाफर को इनाम में नवाब की गद्दी तो मिली, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। और उसकी हवेली? उसकी हवेली का नाम हमेशा के लिए नमक हराम ड्योढ़ी पड़ गया। गद्दार का दरवाजा। जी।
मीर जाफर ने तो अंग्रेजों के लिए भारत में दरवाजा खोला, लेकिन ठीक 100 साल बाद 1857 में जब पूरा हिंदुस्तान उसी दरवाजे को बंद करने के लिए उठ खड़ा हुआ, तब भी कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के लिए पहरा दे रहे थे। हम बात कर रहे हैं पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह की। 1857 का साल पूरा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था, झांसी से लेकर पंजाब तक। हर कोई खून बहा रहा था। लेकिन उसी दौर में महाराजा नरेंद्र सिंह ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक समर्थन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी सेना दी, हथियार दिए, रसद, घोड़े, पैसा सब कुछ मुहैया कराया ताकि वो भारतीय विद्रोह को कुचल सके। मतलब एक तरह से उन्होंने अंग्रेजों के जूते चाटना अपनी धरती की आजादी से ज्यादा जरूरी समझा। कह सकते हैं। उनके इस कदम ने 1857 की क्रांति की कमर तोड़ने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। अब बात करते हैं उस राजा की जिसे इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। नाम? जयचंद। इसकी वजह थी निजी दुश्मनी। हाँ, एक गहरी निजी दुश्मनी। दिल्ली का सिंहासन उसके नाना ने पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था, जिससे जयचंद बहुत नाराज था। और रही से ही कसर तब पूरी हो गई जब पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए। इसे जयचंद ने अपनी नाक का सवाल बना लिया। और बदले की उस आग में जलते हुए जयचंद ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया। वही गोरी जिसे पृथ्वीराज चौहान कई बार हराकर माफ कर चुके थे। जयचंद की मदद से 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी जीत गया। और पृथ्वीराज चौहान को बहुत बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। नहीं, कहानियां खत्म नहीं हुई। गोरी कोई लुटेरा नहीं था, वो यहाँ राज करने आया था। तो फिर जयचंद का क्या हुआ? 2 साल बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में उसी मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार डाला। मतलब गद्दार को गद्दारी का इनाम मौत से मिला? बिल्कुल। लेकिन उसके एक फैसले ने, एक निजी दुश्मनी ने भारत का दरवाजा हमेशा के लिए विदेशी आक्रांताओं के लिए खोल दिया था। आम्भी, मानसिंह, मीर जाफर, नरेंद्र सिंह और जयचंद। सिर्फ 5 नाम, लेकिन इनके फैसलों ने हिंदुस्तान की तकदीर पर 200 सालों से भी ज्यादा की गुलामी लिख दी। आज भी जब हम इतिहास को पलटते हैं तो एक सवाल जहन में उठता है। कौन सा सवाल? अगर जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया होता तो क्या मोहम्मद गोरी कभी दिल्ली जीत पाता? क्या भारत पर कभी मुगलों का राज होता? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के गलियारों में हमेशा गूंजता रहेगा और हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा। अगर इन गद्दारों की कहानी ने आपका खून खौलाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी दास्तानों के लिए चक्रव्यूह हब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।